नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्लास में जितने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं या हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं और इससे जो ज्ञान आपको मिल रहा है, इससे हमारी गरिमा बढ़ती है, हमारी गरिमा में चार चांद लगती है। आपका उत्साह, आपकी सफलता, आपका हौसला ही हमें हौसला बुलंद करता है। और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो अभी बेरोजगार बैठे हुए, इस अपने आप को बेरोजगार न कहें। आप में वह क्षमता है, आप में वह पावर है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और खुद रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में देखिए अमीन की आमदनी क्या है, अमीन कितना कमाता है। आप अपने क्षेत्र का मुआयना करके देखो, आप अपने क्षेत्र का सर्वे करके देखो। एक दिन में 2-2, 3-3 मापी करके ढेर सारा रुपया कमाता है। क्या आप में वह क्षमता नहीं है? है, लेकिन उसे जगाने की आवश्यकता है। और आपके साथ हम हैं और हम आपको डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारे इस संस्थान में बारीकी के साथ ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को काफी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए एक बात है, पिछले क्लास में हमने बहुत बारीकी के साथ ये गुनिया का क्लास दिया था और गुनिया का उसमें खास करके करी गुनिया की चर्चा भी हमने की और टाइप्स ऑफ करी गुनिया के कुछ प्रकारों की चर्चा की। बताया कि करी गुनिया क्या है और उसका बनावट कैसा होता है और किस टाइप का यह सब गुनिया होता है। जो इंपॉर्टेंट टाइप था करी गुनिया का हमने बताया, जैसे कुछ टाइप का नाम ले लें तो उसमें 25 जीरो गुनिया की चर्चा की, 40-50 करी गुनिया की चर्चा की, 25-50 करी गुनिया की चर्चा की और 20 जीरो करी गुनिया की चर्चा की। आज भी गुनिया का ही क्लास होगा और गुनिया के क्लास में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि केवल करी गुनिया सीखने से और करी गुनिया जानने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको गुनिया के क्लास में फीट गुनिया क्या है, कारण कि कहीं कहीं फीता से मापी किया जाता है, टेप से मापी किया जाता है। तो फीट गुनिया के संबंध में बेहतरीन ज्ञान आपके पास अगर नहीं होगा तो आप फीता से मापी नहीं कर सकते। इसलिए फीट गुनिया का जानना जरूरी हो जाता है। और आज का मेरा जो ये क्लास होगा वह फीट गुनिया का ही होगा। फीट गुनिया कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ और फीट गुनिया कितने पार्ट्स में कटे होते हैं, कितने भागों में बटे होते हैं और सबसे छोटे खंडों का मान क्या होता है और फीट गुनिया की पहचान हम कैसे करेंगे, ये सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले फीट गुनिया का टॉपिक देते हैं और फीट गुनिया की बनावट की बात करते हैं। टॉपिक है गुनिया। और आज चर्चा करेंगे फीट गुनिया की। फीट गुनिया, अब फीट गुनिया की जो बात आती है, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में यह सवाल उत्पन्न होता होगा कि क्या करी गुनिया के बहुत सारे टाइप्स आपने बताए, क्या फीट गुनिया के भी टाइप्स होंगे क्या?
तो फिट गुनिया का दूसरा कोई टाइप्स नहीं होता। फिट गुनिया जो अभी हम बताएंगे बारीकी के साथ, उसको आपको बारीकी के साथ देखना है और समझना है कि इसका बनावट क्या है और इसके खंडों का मान क्या है। गुनिया का जैसे नाम लेते हैं गुनिया का, तो आपके दिमाग में एक बात सेट होना चाहिए कि गुनिया हाथी के दांत, कचकरा, पीतल, प्लास्टिक या शीशे का बना होता है। गुनिया की लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच होती है। इतना बात एकदम सेट करना है, चाहे वो फीट गुनिया की बात हो, कड़ी गुनिया की बात हो या मीटर गुनिया की बात हो, इस सेट कर। अब एक फीट गुनिया का हम फोटो बना लेते, कारण कि जब तक उसका फोटो नहीं देखोगे, जब तक उसको बारीकी से नहीं समझोगे, आपके दिमाग में ये नहीं सेट होगा। तो चलिए एक फीट गुनिया का फोटो बना। ये फीट गुनिया, ये 2 इंच लंबाई जब भी इसका लिखें 2 इंच, चौड़ाई जब भी लिखें 1/2 इंच। ये बात हमेशा दिमाग में डालना और दिमाग में रखना भी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं फीट गुनिया की। जब गुनिया 2 इंच लंबी होगी तो 2 इंच का मीनिंग क्या होता है, इसको भी स्पष्ट हमने बताया है। अब इसका मतलब क्या होता है, कारण कि गुनिया कितने के पैमाने पर बना हुआ है, 16 इंच बराबर 1 मील, यही बना हुआ है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर, ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर एक गुनिया का निर्माण है। तो फिर वही बात की पुनरावृत्ति हम करेंगे कि चूंकि 16 इंच बराबर 1 मील बराबर, अब देखो 80 जरीब होता है जी। 1 मील का मतलब होता है 80 जरीब। जब 16 इंच 1 मील के बराबर होगा और 1 मील 80 जरीब के बराबर होगा, तो 80 जरीब हम स्पष्ट लिखेंगे, 16 इंच 80 जरीब के बराबर है। तो 1 इंच कितने जरीब के बराबर होगा, 80/16, 16 पचे 80। 1 इंच 5 जरीब के बराबर होगा। 1 इंच का वैल्यू 5 जरीब होगा, लेकिन गुनिया कितने इंच का है, 2 इंच का है। इसलिए 2 इंच बराबर 5 गुना 2 बराबर 10 जरीब, 10 जरीब का गुनिया हुआ। अब जब 10 जरीब का ये गुनिया हुआ तो
एक जरीब में कितने फीट होते हैं, कारण कि फीट गुनिया पढ़ा रहे हैं, क्या फीट गुनिया पढ़ा रहे हैं। एक जरीब में, तो हम यहां और लिख लो, यहां पर लिखोगे एक जरीब, चूंकि एक जरीब बराबर, एक जरीब बराबर 66 फीट, जैसा कि चेन में हम बताए हुए हैं। जब चेन पढ़ाए थे, जब जरीब पढ़ाए थे तो इसको स्पष्ट किया था। इसलिए कितना जरीब का गुनिया है, 10 जरीब का, 10 जरीब बराबर 66 गुना 10, कितना फीट हो जाएगा, 660 फीट। 660, 2 इंच में कितना होगा, 660 फीट होगा। यही कैलकुलेशन है, यही हिसाब है, और इसी को हमें देखना है, कारण कि 660 फीट का ही इसमें कटिंग आना चाहिए। अगर ये गुनिया स्पष्ट कर दे कि हम 660 फीट के हैं, तभी फीट गुनिया का मीनिंग स्पष्ट समझ पाओगे। अब 660 फीट की जब बात आई, तो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन, कारण कि ये तो गुनिया बनाएगी, कोई कंपनी ही गुनिया बनाएगी, और कंपनी तब गुनिया बनाएगी जब आप उसके विद्वान हो और खंड का कटिंग उसको बताओगे कंपनी को, कि गुनिया तो 2 इंच का बनेगा ही, उसमें कैसे कितना खंड काटना है उसका नमूना आप कंपनी को जब तक नहीं दीजिएगा, कंपनी प्रोडक्ट नहीं करेगी। अब यहां मामला फंसा हुआ था, 660 फीट को कैसे काटा जाए कि सुगमता के साथ फीट गुनिया का निर्माण। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आईटीशियन अपने अपने दिमाग को लगाने लगे, लेकिन 660 फीट का कटिंग नहीं हो रहा था। 660 फीट में प्रॉब्लम हो रहा था। बार बार कटिंग का अभ्यास दिमाग में लाया कि कैसा खंड काटा जाए, बार बार अपना दिमाग खर्च कर रहे थे, लोग फेलियर हो रहे थे। दो आईटीशियन, 3 आईटीशियन, लगभग टेक्निकल माइंड वाले बार बार प्रयासरत थे। उस आईटीशियन की एक गोष्ठी हुई, संयुक्त रूप से कहीं से कटिंग नहीं हो रहा था, तो संयुक्त रूप से क्या हुआ कि भाई आपस में विचार का आदान प्रदान हुआ। अब इन विचारों में एक ने तय किया कि 660 फीट का कटिंग तो बहुत मुश्किल है, क्यों नहीं अगर ये 650 होता तो कटिंग बहुत बारीकी से हम कर लेते, लेकिन 660 फीट पर कटिंग बहुत मुश्किल है। तो क्या किया कि सब लोगों की राय बनी कि 660 का नहीं, 610 फीट हटा दो, उसमें से 10 फीट हटाने की बात हो गई। तो 10 फीट जो हटाया गया वह हटाया गया 660 घटाओ 10, अब कितना बच गया, 650। 650 फीट होना चाहिए कितना, 660। आईटीशियन का दिमाग फेल, संयुक्त रूप से दिमाग काम किया, कहा कि नहीं ये 10 फीट हटाओ, इसमें से जब तक हटाओगे नहीं दुनिया का निर्माण नहीं होगा। सर्वसम्मति से पारित हुआ कि 650 पर बनाया जाए दुनिया को।
फीट गुनिया का निर्माण 650 फीट पर होगा, 660 फीट पर नहीं होगा। अब क्या किया कि एक कटिंग देना है फीट गुनिया का 650। तो इसमें क्या किया उसने कि कितना खंड काटा जाए, तो इसको 13 खंड में बांटा। कितने खंड में बांटा? 13 खंड। कुल खंडों की संख्या कितनी लगाई उसने? 13 खंड। और जब 13 खंड लग गया तो एक एक खंड जो हुआ 50-50 फीट का हुआ। 13 खंड बनाया इसमें, और जब 13 खंड बना दिया तो एक एक खंड 50-50 फीट का हुआ। और फिर जो 50 फीट का जो खंड बनाया, उस खंड को 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक एक छोटा छोटा खंड 10-10 फीट का हो गया। 10-10 फीट का हो गया। अब बताइए कि 13 खंड, सबसे पहले तो 13 खंड में बांटा। आप 13 खंड में अगर बांटोगे, 13 खंड अगर 13 खंड में बांटा गया तो 650 बटा 13, 13 पचे 65 बराबर 50 फीट। ये 50 फीट का खंड हो गया। सबसे पहले अब 50 फीट का, अब 50-50 फीट का 13 वो खंड जब यहां बन चुका, तो उसके बाद अब एक खंड जो 50 फीट का है, उस खंड में छोटा छोटा खंड काटा गया। तो एक खंड में 5 खंड काटे गए, और वह जब 50 फीट में बराबर बराबर 5 खंड काटोगे तो 10-10 फीट का खंड होगा। तो 10-10 फीट का खंड बना दिया इसमें, और 10-10 फीट का खंड बना दिया, और वही नमूना फैक्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया, और फैक्ट्री के समक्ष दिया। फैक्ट्री फीट गुनिया का निर्माण की, फीट गुनिया का निर्माण कर दिया, फैक्ट्री के द्वारा निर्माण हो गया फीट गुनिया का। लेकिन यहां दिखाया कि इसका 13 बराबर भाग है, 13 इक्वल पार्ट है। हम भी बांट लेते हैं। जब सर्वसम्मति बन ही गई थी, तो उसी सम्मति को हमने भी देखा, या कंपनी भी बनाने लगी। अरे तो हम लोग कोई अलग अलग न कंपनी से रहने वाले हैं, न आईटीसीएन के दिमाग से रहने वाले। हम लोग भी तो उसी का सहारा लेकर चलेंगे। हम लोग भी तो लकीर के फकीर हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, वही नॉलेज होता है। आपको भी हमारे बताए गए बात पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। कहीं न कहीं कोई ना कोई टीचर होता है, कहीं ना कहीं शिक्षा देने वाला कोई गुरु होता है, तभी ज्ञान इंसान को मिलता है। बचपन से ही कोई महापुरुष नहीं बनता, बचपन से कोई महान नहीं बनता। लेकिन इसके लिए, महापुरुष बनने के लिए ये महान कार्य करना होता है, तभी आप महान बनते हो। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना होता है, तभी आप महान बनते हो। तो चलो सबसे पहले इसको 13 पार्ट में बांट लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खंड काटा हमने, 13 पार्ट बन गया। अब इसमें आप देखोगे, ये जो 13 पार्ट काटा गया है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा, इस तरह से बढ़ा।
ठीक लगेगा देखने में, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तेरह पार्ट, 13 पार्ट में जब कटा, ऊपर भी वही बात, जो नीचे है एक तरफ जो होगा वही दूसरी ओर होगा, तो दूसरी ओर भी हम साथ ही काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलो काट लिया। ऊपर भी, इधर थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर देते हैं। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। 13 पार्ट नीचे भी और 13 पार्ट ऊपर भी कट गया है बहुत बारीकी से। अब इसमें हमने आपको बताया कि एक एक पार्ट कितने का हो गया, एक एक खंड कितने का हुआ। तो एक एक खंड जो हुआ वह 50-50 फीट का हुआ। लिख देते हैं ये 50 फीट, और सब में लिखोगे तो वही बात है बंधु, सब में 50 फीट लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कि सारा खंड 50 फीट का। ये गुनिया में लिखा हुआ नहीं रहता है। गुनिया में क्या लिखा हुआ रहता है वो हम लिख देंगे, लेकिन ये जानो कि सारा खंड 50-50 फीट का है। सारा खंड 50 फीट का है। आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट काफी अभी भी कमजोर हैं, हमको कमजोर को भी ऊपर उठाना है, इसलिए लिखना जरूरी होगा। कहने से बेहतर है कि फोटो में लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब बारीकी से लोग समझ लें। चलिए भाई, अब देखो कितना था, 50 फीट तो हम यहां लाए थे, 50 फीट, और टोटल कितना है 650। देख लेते हैं कि 650 हुआ कि नहीं। कै गो 50 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 50 है। 50 में 13 से गुना कर दो, तब 13 पचे 65, 650 फीट हुआ। या 13 बार 50 लिख लिख के जोड़ लो, 13 बार लिखो, 50 लिख के जोड़ो, जोड़ोगे कितना आएगा 650 फीट। अब क्लियर कंसेप्ट आपको दिमाग में जा रहा होगा। अब चलिए, जब 50 फीट यह है, 50 फीट का है, जो नीचे है वही चीज ऊपर भी है। ऊपर हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जानो कि जो नीचे है वही ऊपर भी है। दिखा रहे, ये भी 50 फीट, ये भी 50 फीट, ये भी 50 फीट, ये भी 50 50 50 50 नहीं, पूरा पूरा 50-50 रहेगा। 13 बार बोलेंगे तो ऊपर फुलफिल होगा। अब रह गई बात कि इस 50 फीट को क्या किया कि 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया। 1 2 3 और 4। 4 को बीच में चिन्ह डालोगे, 5 पार्ट होगा। 1 2 3 4 और 5, सब में वही बात है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
ये थोड़ा बड़ा बड़ा 50-50 पर बड़ा बड़ा रहेगा, आपको दिख जाएगा कि यहां से 50 है और 50 फीट को इक्वल 5 पार्ट में बटा हुआ है। जो चीज हम नीचे लिख रहे हैं वही चीज, ये सब बड़ा बड़ा 50 पर तनिक थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, आपको दिखने में आराम रहेगा। ये गुनिया का कटिंग है, ये देखना आपके लिए आसान हो जाए। बहुत सारे मार्केट से ये आवाज होते हैं, सर फीट वाला गुनिया है, कड़ी वाला गुनिया को ही फीट में बदल लेते। नहीं बंधु, कड़ी वाला जहां कड़ी से काम करना है वहां कड़ी गुनिया का इस्तेमाल करो, और जहां फीता चलाना है वहां फीट गुनिया का इस्तेमाल करो। आप कन्वर्जन भी बहुत बारीकी से हम बताते हैं, कन्वर्ट करना फीट को कड़ी में और कड़ी को फीट में। हम अपने पुराने चैनल हाउ टू बीके में सर्वेयर बाई शशि भूषण कुमार, जो मेरा यूट्यूब पर पुराना चैनल है, उसमें हम लेंथ यूनिट को हर लेंथ यूनिट में बदलने का तरीका भी बताया है। लेकिन आपको फीट में काम करना है, फीता से काम करना है, फीट गुनिया का इस्तेमाल करो, कड़ी गुनिया का इस्तेमाल नहीं करना उसमें। ये बात एकदम दिमाग में रखो। कोई अमीन अगर ऐसा कहता भी है आपको तो उसकी बात को नहीं मानना है, कारण कि उसके पास जितना क्षमता होगा, नॉलेज होगा, वो उतना ही बात वह बोलेगा भी। कारण कि अमीन लोग मेरे पास आते हैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर, मार्केट से तो रुपया कमा रहे हैं लेकिन गलत रुपया कमा रहे हैं। सही रुपया कमाने के लिए अब अमीन लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट में आना शुरू कर दिया है कि चलिए भाई, अगर नहीं जाएंगे अब इनके इंस्टीट्यूट में तो इनका स्टूडेंट सब हमारे क्षेत्र में जाएगा, हमको वहां से अलविदा कर देगा, हटा देगा वहां से। तो अमीन लोग भी संपर्क करना शुरू कर दिए हैं और यहां से फिर एक बार कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग लो चाहे जो लो, आप मार्केट को गलत नहीं करो, मार्केट सही रहने दो, कारण कि हमारा स्टूडेंट उस क्षेत्र में जाने वाला है और तुमको वहां से हटाने वाला भी है। कारण कि आज तक गलत करते रहे हो, अब गलत नहीं होने देंगे। मैं यहां से ये चैलेंज करता हूं, तो ये बात दिमाग में रखिए। जहां फीट गुनिया का इस्तेमाल करना, जहां फीता चलाना है फीट गुनिया का इस्तेमाल करना, और जहां चेन चलाना है, जरीब चलाना है, वहां कड़ी गुनिया का इस्तेमाल करना। बहुत सारे अमीन को आज तक पता नहीं है, ये फीट गुनिया जब हाथ में जाएगा तो कड़ी गुनिया से क्या करेंगे कि टैली करेंगे। अरे भाई दिमाग है, और टैली अगर नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, ये उनकी आवाज क्या होती है, अरे ये गुनिया खराब है, नहीं मेल कर रहा है। ए भाई कैसे मेल करेगा, तुम्हारा दिमाग पहले मेल कर रहा है, दिमाग मेल कर रहा है कि कड़ी गुनिया क्या होती है, इसका जन्म कैसे हुआ, और फीट गुनिया कैसे बना हुआ है, इसका जन्म कैसे हुआ। आधा अधूरा ज्ञान देकर मार्केट को लूट रहे हो। तो हम तो बार बार अपने क्लास से यही बात करते हैं कि आज कम जानकार है, अमीन का एक लेवल बना लिया है, पुराना केस उस पक गया है, तो उसको अमीन साहब, भले ही कुछ नहीं जानता हो, अमीन साहब के नाम से पुकारा जाता है। भले ही 5 करियों ने दबा दे, 10 करियों ने दबा दे, कुछ भी कर दे। मार्केट को गुमराह मत ठगो। मार्केट अब आंख वाला होने जा रहा है, कारण कि हम यहां से आंख वाले को भेज रहे हैं मार्केट में, तो ये चीज बरगलाने की हो जाती है। आप गलत नहीं करो, गलत सलाह नहीं दो, गलत काम नहीं करो। मैं बार बार, अगर ज्ञान अधूरा है तो जन्म से कोई विद्वान नहीं होता, सीखना जरूरी हो जाता है। आप सीखिए, लेकिन सही बात सीखिए। आपकी पूजा इसलिए होती है कि मार्केट पर इस फील्ड में आप थोड़ा सा बीस है, यानी इस फील्ड में 20 है और मार्केट आपसे कई गुना ज्यादा विद्वान है, ये बात जान लीजिए। लेकिन आपकी पूजा इसलिए होती है कि गाछ न बरिस तहारे ब्रह्म देवता, पेड़ पौधा जहाँ नहीं होती है वहाँ अंडी के पेड़ को लोग ब्रह्म जी मान के पूजा करते हैं। वही पूजा आपकी हो रही है, अंडी के पेड़ हो आप, इसलिए पीपल का पेड़ बनने का कोशिश करो और ज्ञान हासिल करो। ज्ञान जितना हासिल करोगे उतना आगे बढ़ोगे। चलो फीता चलाना है, फीट गुनिया चलाना है तो फीता चलाओ, नहीं तो कड़ी गुनिया के सहारे फीता मत चलाना, नहीं तो वहां भूल हो जाएगी। और जब भूल हो जाएगी तो तुम क्या कहोगे, अरे जितना बता रहे हो उतना दे रहे हैं, जितना बता रहे हो उतना दे रहे हो,
तुम मापी कैसे कर रहे हो? अगर ये जरूरत, अगर कड़ी गुनिया ही सफिशियंट हो जाता तो फिर फिट गुनिया का निर्माण क्यों होता? और इतने आईटीसीएन क्यों यहाँ पर, ये 5 7 10 आईटीसीएन मिलकर इस गुनिया का निर्माण करवाए? कंपनी को पता नहीं कंपनी कैसे प्रोडक्ट करती और क्यों प्रोडक्ट करती, सोचने की बात है। तो आपको यहां बताया कि एक एक पॉइंट इसका जानना जरूरी होगा। और ये 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, आपको मैं दिखा दूं। 50 फीट, ये लिखे यहां 50 फीट में कितने खंड है? में 5 बराबर खंड हैं। ये 50 फीट का है, इसमें 5 बराबर खंड है। एक खंड दिखा देते हैं, एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड और 5वां खंड, 5 खंड है। अब इसी 50 में आप एक खंड का मान, एक, आप यहां स्पष्ट लिखो, एक सबसे छोटे खंड का मान, छोटे खंड का मान बराबर 50 बटा 5। 50 में 5 से भाग दे दो, 10 बार में कट जाएगा और ये 10 फीट आपका आंसर हुआ। अब इससे छोटा फीट गुनिया में नहीं होता, फीट गुनिया का सबसे छोटा खंड यहां लिख दिया है कि सबसे छोटा खंड है, इससे छोटा खंड होता ही नहीं है। कितने का होता है जी? 10 फीट का। अब आपको मापी में सहूलियत होगी। पहचानोगे कैसे? ये तो 50-50 नहीं लिखा रहता है, पहचानोगे कैसे इसको? तो पहचान का तरीका है, इस गुनिया को पहचानोगे तो गुनिया के बीच में लिखा रहता है 1 इंच बराबर 330 फीट। इस तरह से सिंबल लिखा रहता है बंधु। और ऐसा सिंबल अगर किसी गुनिया में देख रहे हो तो समझ लेना कि ये फीट गुनिया है, यही सिंबल है। पहचान का यही तरीका है। ये गुनिया में लिखा रहता है, ये तो नहीं लिखा रहेगा, ये 50 फीट ये सब नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये लिखा रहेगा फीट गुनिया में 1 इंच बराबर 330 फीट, ये लिखा रहेगा। और एक छोटे खंड का मान 10 फीट होता है। ये बात हमने स्पष्ट किया, आपको बताया क्यों 10 फीट होता है, कैसे काटा गया। अब हमें विश्वास है कि आप ये फीट गुनिया के क्लास को बारीकी से समझा, और जब भी फीट गुनिया चलाना फीता के साथ चलाना, और जब भी चेन चलाना कड़ी गुनिया के साथ चलाना। ये मिसलेनियस काम कभी नहीं करना। ये मिसलेनियस काम करने वाले लोग गड़बड़ हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, मार्केट को धोखा देने लगते हैं। हम एक ही चीज से अगर दुनिया का सारा काम कर लेता तो इन चीजों का निर्माण ही क्यों होता। आज हमारे पास 10-10 औजार हैं। अब 200 औजार को मैं एक औजार का बारीकी के साथ ट्रेनिंग देता हूं, बारीकी के साथ बताता हूं कैसे आप चलाओगे। लेकिन अमीन आज के डेट में अमीन क्या लेकर चलता है? एक फीता ले लिया और एक गुनिया एक प्रकार लेके 3 गो चीज लेके चल दिया। क्या हो गए अमीन साहब? ये आप अमीन साहब हो कि फीता लेके आज चल दिए आप मापी करने, आप अमीन साहब हो कि राजमिस्त्री हो, पता नहीं चलता। फीता तो राजमिस्त्री भी रखता है। अमीन की एक पहचान है कि आप चेन से काम करो या न करो। आप मोटरसाइकिल से चलते हो तो आपके कैरियर पर चेन होना चाहिए, आपके डिक्की में फीता होना चाहिए। केवल फीता लेके चलोगे तो आपको अमीन साहब कोई नहीं कहेगा, भ्रम में पड़ जाएगा ये अमीन है या राजमिस्त्री। और पूरा का पूरा औजार के साथ चलो, जहां भी काम करो औजार का
कंपैरेटिव करके तो आप जमीन की मापी करके दो, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। कारण कि पैसा फोकट में मिलता नहीं है, पैसा काफी मेहनत की कमाई होती है, और किसी से पैसा लो तो कम से कम उसका सही काम करो। मैं अपने क्लास से यही दिशा निर्देश आपको देना चाहूंगा कि आप कम से कम ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करो, क्योंकि अमीन का अर्थ ही होता है ईमानदार या सत्यवादी, लेकिन आप इसका दुरुपयोग नहीं करो। चलो अधिक बातें नहीं करेंगे, क्लास लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि फीट गुनिया को आपने बारीकी से समझा, सीखा, अब आप भूल नहीं करोगे। लेकिन अगर ये क्लास आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, आपके लाइफ के लिए उपयोगी है, आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, अपने ज्ञान में 4 चांद लगाना चाहते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय शशि भूषण कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।